हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हमारा वीडियो देखने से पहले आप अपनी किताब और नोट्स पेन लेकर बैठिएगा। हम देख रहे हैं 12वीं कक्षा की दूसरी कहानी नमक का दारोगा। दोस्तों, अब तक कहानी के 5 भाग में हमने देखा कि बंशीधर और पंडित अलोपी दोनों के बीच में धर्म और धन की लड़ाई होती। दोनों के संग्राम में किस प्रकार धन की सांख्यिक बल, मतलब 1 से 2, 2 से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 हज़ार तक की ऑफ़र, रिश्वत की ऑफ़र अलोपीदीन करते हैं। लेकिन बंशीधर धर्मपरायण है, कर्तव्यनिष्ठ है, इसलिए कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। 40,000 तो क्या 40 लाख तक मुझे अपने कर्तव्य पद से नहीं हटा सकते, ये कहकर अपने जमादार से आदेश करता है कि इस व्यक्ति को, पंडित अलोपीदीन को हिरासत में ले लो। वैसे ये इतना बड़ा व्यक्ति है, इतना बड़ा इसका लंबा चौड़ा कारोबार है, और पहली बार एक ऐसे दारोगा से उसका पाला पड़ा है जो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। और आखिरकार ये पहली बार ये हो रहा है कि अपने धन के बल पर, अपनी वाक छटा के बल पर वह किसी को खरीद नहीं सका, इसलिए पहली बार ऐसा दुर्व्यवहार उन्होंने देखा और उनके हाथों में हथकड़ियाँ पड़ने वाली। तो इस घटना से वे बेहोश हो जाते हैं। यहाँ तक हमने देखा, एकाएक वे मूर्छित हो जाते हैं। अब आगे कहानी के 6ठे भाग में कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। लेखक कहते हैं, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। तो ऐसा कहा क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम रात में घटा है, लेकिन सवेरे होते ही जैसे ही लोगों को पता चला, सबकी जुबान पर इसी बात का वर्णन हो रहा था। सवेरे ही देखिए तो बालक, वृद्ध, सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। सवेरा होते ही सब इसी की चर्चा कर रहे थे। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पण कर रहा था, और जिसको भी देखो पंडित जी के इस व्यवहार पर, इस व्यवहार पर कि इतना बड़ा व्यक्ति और रात में चोरी छिपी व्यापार चलाता, तो उनके इस व्यवहार पर सब टीका टिप्पणी कर रहे थे, अलग अलग अपनी प्रतिभाव दे रहे थे। निंदा की बौछारें हो रही थी। बौछार का मतलब है एक के बाद एक के बाद एक, जैसे वर्षा की बौछार होती है, ज़बरदस्त बारिश गिरती है तो हम बौछारें कहते हैं। तो एक के बाद एक लोग उन पर निंदा बरसा रहे, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। और इतना बड़ा व्यक्ति होकर चोरी छिपे व्यापार करता है और पकड़ा जाता है, तो छोटे बड़े काम करने वाले, छोटा बड़ा पाप करने वाले, छोटी बड़ी चोरी लूट करने वाले लोग, मानो उनके सारे पाप धुल गए, संसार में पापी का पाप कट गया। जैसे बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ भ्रष्टाचार करते और करोड़ों का कौभांड करके चले जाते, तो हम लोग मतलब जो लोग छोटा बड़ा धंधा करते हैं, छोटी बड़ी चोरी करते हैं, वो खुश होते हैं कि इन लोगों ने इतनी बड़ी लूट मचाई है देश में, तो हम तो कुछ नहीं उनके सामने। तो वो प्रसन्न होते हैं कि हमारे गुरु तो ऊपर बैठे जो बहुत बड़ा कौभांड करते हैं। तो कैसे कैसे लोग यहाँ खुश होते हैं। तो पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, दूध में पानी मिलाकर दूध के मोल पानी को बेच देता है, ऐसा ग्वाला। कल्पित रोज नाम से भरने वाले अधिकारी वर्ग, कल्पित मतलब रोज नाम से का अर्थ होता है रोज में रोज नाम, मतलब हर रोज का हिसाब किताब जिसमें
लिखा जाता है और रजिस्टर, तो उसमें पैसा उठाने के लिए, पैसों की घालमेल करने के लिए वो क्या करता है, हिसाब किताब में गलतियाँ करता है या ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर हिसाब लिख देता है और जो बचता है वो अपने जेब में रख देता है। तो ऐसी कल्पित रोजनामचे, मतलब अपनी कल्पना के अनुसार जो रोजनामा लिखता है, ऐसे अधिकारी वर्ग जिसे हम क्लर्क कहते हैं, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, मुफ्त में मुसाफिरी करने वाले बाबू मतलब नौकरी धंधा वाले लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, जाली मतलब गलत, ગુજરાતીમાં खोटा दस्तावेजों बनावनारा આપણે કહીએ છીએ। तो ऐसे जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, सेठ मतलब बड़े बड़े व्यापारी, साहूकार मतलब जो ब्याज पर पैसों का धिराण करते हैं, ऐसे लोग ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। आज मानो ये भगवान बन गए, क्योंकि इतना जिनको लोग भगवान मानते हैं वो जब चोरी करता है आरोपी दिन, तो ये लोग तो छोटे बड़े धंधे करते हैं, छोटे बड़ा चोरी छुपे काम करते हैं। तो आज मानो देवता प्रसन्न होते हो, उस प्रकार ये सब के सब प्रसन्न हैं और देवता की भांति अपनी गर्दन चला रहे हैं। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। देखिए, अब सवेरे में सब बातें हुई, पंडित अलोपीदीन पर लोगों ने निंदा की बारिश बरसाई, छोटा बड़ा चोरी छुपे काम करने वाले लोग प्रसन्न हुए, और उसके बाद समय के अनुसार दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर, अभियुक्त मतलब अपराधी, ये आपके लिए शब्द है, अपराधी बनकर बीच बाजार में सबके सामने और कांस्टेबलों के हाथ में हथकड़ियाँ, उनके हाथ में हथकड़ियाँ थी, हृदय में ग्लानि, ग्लानि मतलब दुख, व्यथा, ये पहली बार पकड़े गए हैं इसलिए हृदय में दुख है, और क्षोभ, क्षोभ मतलब लज्जा, शर्म है अपने आप पर, और लज्जा से गर्दन झुकाए। और इतना बड़ा व्यक्ति जब अपराधी के रूप में सबके बीच से गुजरता है तो किसी के सामने आंख नहीं मिला सकता, गर्दन झुकाकर चल रहा है। अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई, पूरा शहर मानो उमड़ा उनको इस रूप में देखने के लिए। हलचल मच जाना मतलब सबके जुबान पर यही बातें थी, सबके सब इसी घटना का जिक्र कर रहे थे। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। लेखक लोग किस प्रकार इस घटना को देखने के लिए, इस प्रसंग को देखने के लिए उत्सुक थे। किस घटना को? पंडित अलोपीदीन को अपराधी के रूप में। तो किस प्रकार थे? तो मेलों में, जैसे मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न हो, मेलों में तरह तरह की चीज़ वस्तुएं होती है जिसको देखने के लिए हमारी आंखें उत्सुक होती हैं, व्यग्र होती हैं। लेकिन मेलों में जितनी आंखें व्यग्र नहीं होती, उतनी आंखें यहाँ पर पंडित अलोपीदीन को अभियुक्त के रूप में देखने के लिए व्यग्र थी। और उसमें भी यहाँ तक कि छत पर चढ़ कर लोग इस घटना को देख रहे थे, इसलिए भीड़ इतनी थी कि छत और दीवार में कोई भेद न रह गया। ये दीवार है या छत है। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। लेकिन ये तो बड़ा व्यक्ति है, बस यहाँ तक ही अभियुक्त बनकर चलेगा। अदालत में पहुंचने की ही देर थी उसके लिए। जैसे अदालत में पहुंचेगा तो क्या करेगा? धनवान है, अपने पैसों के बलबूते पर सब मानो उसके गुलाम हैं। इसलिए अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। जैसे
इससे पहले कहा लेखक ने, इस पूरे इलाके में उनका राज चलता था। इसलिए इस गाढ़ जंगल, उस जंगल के सिंह थे, उसके राजा थे। मतलब इस पूरे इलाके में उनका ही कारोबार और उनका ही राज मानव चलता था। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे। सारे अधिकारी उनकी कृपा दृष्टि पर नभे हुए थे, इसलिए उनके भक्त थे। अमले उनके सेवक। अमले का मतलब होता है अधिकारियों का वर्ग, अधिकारी। ये सब उनके सेवक, उनकी सेवा करने वाले। वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक। वकीलों की फौज, वकील मुख्तार। जैसे मुख्तार शब्द का अर्थ में हमने पहले भी बताया कि घर का मुख्य व्यक्ति। यहाँ पर भी वकील और उसमें भी मुखिया, मतलब अदालत के जो बड़े बड़े लोग हैं, वे सब उनके आज्ञा पालक, उनकी आज्ञा का पालन करने वाले। और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे, बिना मोल के गुलाम। कौन कौन? अर्दली मतलब अधिकारियों के नौकर। जिसे हम सेवक कहते हैं, पटावार। और चपरासी मतलब झाड़ू पोछा करने वाले, वे सब उनके बिना मोल के गुलाम थे। और चौकीदार मतलब जो गार्ड बैठते हैं, वे सब बिना मोल के, मतलब वैसे इन लोगों पर तो पंडित अलोपीदीन की कृपा बरसती रहती है। वहाँ से गुजरते होंगे तो भी उनको चाय पानी का खर्चा देते होंगे, इसलिए बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े, सभी लोग विस्मित हो रहे थे। जैसे ही ये सुना कि पंडित अलोपीदीन अपराधी के रूप में आ रहे थे, तो सब लोग इकट्ठा हो गए। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। विस्मित मतलब आश्चर्य, सबको आश्चर्य हो रहा है। क्यों आश्चर्य हो रहा था? इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया। वैसे सब जानते होंगे कि ये बहुत बड़ा कारोबारी व्यक्ति है। कुछ कारोबार सफाई के साथ कर रहे हैं, तो कुछ चोरी छिपे भी करता है, कुछ घूस देकर मामले का निपटारा करता है। तो इसलिए नहीं कि उन्होंने यह कर्म क्यों किया, लेकिन आश्चर्य इसलिए हो रहा था कि बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे है। ये व्यक्ति इतना बड़ा पावरफुल है, तो कानून के पंजे में कैसे फंसा है। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, क्यों वह कानून के पंजे में आए। ऐसा व्यक्ति जिसके पास इतना धन है, किसी को भी खरीद सकता है, और उनकी वाणी, उनकी भाषा ऐसी है कि किसी को भी शीशे में उतार सकती है, अपनी ओर खींच सकती है। ऐसा प्रतिभावान व्यक्ति कानून के पंजे में कैसा फंस सकता है। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई, और ये सारे के सारे लोग, जितने अधिकारी, जितने अमले, जितने चपरासी, वकीलों की फौज, चौकीदार, ये सब उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करने लगे। और देखते ही देखते मामला आगे न बढ़े, इसलिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। पहले वहाँ यमुना नदी के किनारे युद्ध ठहरा था धन और धर्म के बीच। अब यहाँ फिर से अदालत में न्याय का मैदान था अदालत, और उसमें धर्म और धर्म में फिर युद्ध हुआ। युद्ध ठन गया, मतलब युद्ध तय हो गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। वो अकेला व्यक्ति था, क्योंकि सब लोग पंडित अलोपीदीन की ओर थे। वंशीधर अकेला था। उनके पास केवल सत्य बात और उसी सत्य का बल था, और स्पष्ट भाषा, स्पष्ट
वाक छटाओं की जो घटनाक्रम हुआ है उसी का बयान, उसी का जिक्र। तो उसके अतिरिक्त कोई शस्त्र उनके पास नहीं। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। गवाह तो वहाँ बहुत सारे थे, रात में सारे सिपाही उनके थे, जमादार थे, वो मल्लाह लोग थे, लेकिन सब कैसे थे? लोभ, उनको लोभ था धन दौलत का, इसलिए लोभ से डावाडोल। डावाडोल का मतलब है वैर विखेर, कोई बंशीधर का साथ देने नहीं आया। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था, और सारे माहौल को वे पंडित अलोपीदीन की ओर देखकर उनको ये विश्वास हो चुका था, उनके भीतर ये संदेह था कि न्याय मुझे नहीं मिलेगा, न्याय मेरी ओर से खींचा जा रहा है। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ है। अदालत न्याय का दरबार था, लेकिन उसके सारे अधिकारी, उसके सारे कर्मचारी, उन पर क्या था? पक्षपात का नशा छाया हुआ था। वे सब के सब पंडित अलोपीदीन का ही पक्ष लेने वाले थे। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? सच्चा न्याय और पक्षपात दोनों का आपस में मेल नहीं हो सकता। इसलिए क्रिश्चियन मार्क कहा है लेखक ने, जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सच्चा न्याय सच्ची बात को सामने लाने से होता है, सत्य घटना को सामने लाने से। लेकिन यहाँ तो पक्षापक्षी का दाव पे चल रहा था, इसलिए यहाँ दोनों का मेल नहीं हो सकता। जहाँ पक्षापक्षी हो वहाँ कभी सच्चा न्याय नहीं हो सकता। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया और अदालत में केस शुरू हुआ और शीघ्र ही तुरंत ही समाप्त भी हो गया। डिप्टी मैजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। देखिए, अब मैजिस्ट्रेट साहब ने, मतलब जज ने ये फैसला दिया। उन्होंने सारी तजवीज़ में लिखा। तजवीज़ मतलब जो मुकदमा पूरा होने पर, मतलब दोनों पक्षों की बात सुनकर जो न्याय देना, तजवीज़ का दूसरा छानबीन करना, तपास की जाती है। तो सारी तजवीज़ हाथ धरकर तपास, छानबीन उसका था। वह हाथ धरकर न्याय दिया कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल है। यहाँ निर्मूल संधि क्या होगी? निर व उपसर्ग है, मूल शब्द के आगे लगा, और मूल शब्द है जिसके आगे नीर क्या है? उपसर्ग है। तो सारे प्रमाण, प्रमाण मतलब सबूत, सारे सबूत कैसे हैं? निर्मूल मतलब बिना काम के, बिना आधार के। इसका अर्थ होगा बिना आधार के, बेकार, नकामा जनक अपने, और भ्रमात्मक, भ्रम फैलाने वाले, भ्रमात्मक, भ्रम प्लस आत्मक क्या होंगी संधि? भ्रमात्मक, मतलब भ्रम फैलाने वाले, जिसका एक अर्थ होता है झूठ, बिना आधार के हैं और झूठे। वह एक बड़े भारी आदमी, पंडित अलोपीदीन जैसे बहुत भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना से बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया। दू प्लस साहस, कि ऐसे नमक में थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस वो कर सकते, इसलिए ये गलत है। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। जैसे फिल्मों में आप देखते हैं, एक सच्चा पुलिस अफसर वे धर्म के पक्ष में होता है, सच्चाई के पक्ष में होता है, फिर भी अदालत के दरबार में उसे झूठा साबित कर दिया जाता है। ठीक वैसे यहाँ उल्टा
चोर कोतवाल को दंड दे, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को मतलब सिपाही को सजा दे, ऐसी घटना होती है। तो वंशीधर को भी ये सुना है कि इनका अधिक दोष नहीं है, लेकिन उसकी उद्दंडता मतलब विचारहीनता, उसका ऐसा स्वभाव, उद्दंड स्वभाव के कारण और विचारहीनता के कारण एक भला मानुष कौन यहाँ पंडित लोग, उसको कष्ट झेलना पड़ा, अपराधी बनना पड़ा, बीच बाजार में हथकड़ियाँ पहनकर यहाँ आना पड़ा, ये कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता। अदालत उनसे प्रसन्न भी है लेकिन सच्चा न्याय नहीं देती कि वह अपने काम में जागरूक है, किंतु नमक के महकमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। लेकिन नमक का महकमा मतलब जो उसका अधिकार है, उस अधिकार के कारण शायद उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसलिए आगे जब भी उस पद पर वह अपना काम कर रहा हो तो उसे जागृत रहना चाहिए और बड़ी विचारशीलता के साथ जो भी कार्य करे वह करना चाहिए। तो पंडित द्रौपदी को निर्दोष साबित कर दिया जाता है और वंशीधर को अदालत आगे के काम में सजग रहने के लिए सचेत करती है। तो इस कहानी में, इस पार्ट में हम यहाँ तक देखेंगे, आगे कहानी को उसके 7वें भाग में देखेंगे। धन्यवाद।